और अब विस्तार से बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, जहां विपक्षी एकजुटता एक बार फिर से नहीं दिखी। खबर यह है कि आज मतदान के दौरान कई जगह क्रॉस वोटिंग हो गई है। असम में कांग्रेस विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। एआईयूडीएफ के विधायक ने यह आरोप लगाया कि कई कांग्रेसी विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में वोट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस जो है वो असम में इन आरोपों का खंडन कर रही है। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, उन्होंने भी एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के शजील इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग की है। उधर ओडिशा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने मुर्मू के समर्थन में वोट किया है। ओडिशा से ही आती हैं द्रौपदी मुर्मू और जानकारी ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही वोट कर दिया है। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधल जाडेजा ने भी क्रॉस वोटिंग की है। वहीं पंजाब में अकाली दल के मनप्रीत ने राष्ट्रपति चुनाव का बॉयकॉट किया। कुल मिलाकर ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, पार्टी की व्हिप जारी नहीं होती है राष्ट्रपति चुनाव में। इसी को आधार बनाकर जो दोनों प्रत्याशी थे वो सभी से ये अपील कर रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर और अपने विवेक के हिसाब से वोट करें। इस सब के बीच देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अभी भी मतदान जारी है। यह आखिरी घंटा शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। राष्ट्रपति चुनाव में मुलायम सिंह यादव का परिवार एक बार फिर से आमने सामने आ गया। पार्टी के निर्देश के बावजूद शिवपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के फैसले को मुलायम सिंह यादव का अपमान बताया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपने चाचा पर जमकर किया है पलटवार। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है। और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। उन्होंने कितना नेताजी का ध्यान रखा है और उन्होंने कितना हमारा ध्यान रखा है। जबकि आज भी हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कितना मीटिंग में बुलाते हैं, कितना क्या मेरे सुझाव लिया। तो इसलिए मैंने तो सुझाव दिया है जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताता था हो, तो यही तो मैंने सुझाव दिया है। और मुझे पूछना चाहिए था कि ऐसा प्रत्याशी को न चुने। तो ये आपने देखा किस तरीके से मुलायम सिंह यादव परिवार वो आमने सामने आ गया इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, प्रशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, कुल मिलाकर क्रॉस वोटिंग का खेल जो देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इससे जो विपक्षी एकता है उसकी तो पोल खुल के रह गई। बिल्कुल रोमाना, विपक्षी एकता की पोल खुल गई है, लेकिन इसकी आशंका थी पहले से। आपने विपक्षी एकता की बात की रोमाना, आपको याद होगा जब से पूरी प्रक्रिया शुरू हुई विपक्ष की तरफ से अपने उम्मीदवार को चुनने की, तब से आप देखिए अगर एक एक मीटिंग को करके, पहली मीटिंग हुई उसमें लगभग तमाम विपक्षी दल आए थे। उसके बाद जो बाकी दोनों मीटिंग हुई यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाने के लिए, उसमें 3-4 पार्टियां फिर गायब हो गई, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बाद में यशवंत सिन्हा को समर्थन का ऐलान किया। उसके बाद धीरे धीरे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ही यशवंत सिंह जो खुद हजारीबाग से चुनाव लड़ते थे, झारखंड से ही आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले समर्थन का ऐलान किया। तो इस बात की आशंका थी पहले से कि राज्यों में खासकर कई विधायक यशवंत सिन्हा से हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे और वही कहीं कहीं देखने को मिला है। आपने विधायकों की बात की, मैं और भी एक चीज़ आपको बता दूं रोमाना कि आज तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादातर सांसद, लगभग सभी सांसद कलकत्ता में वोट कर रहे हैं। पहले से उन्होंने इजाज़त ली थी कि वो कलकत्ता में वोट करेंगे। केवल 2 सांसद यहाँ पर आज उन्होंने वोट किया है। एक तो शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि उनको आज शपथ लेनी थी। दूसरे शिशिर अधिकारी जो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, उन्होंने यहाँ पर वोट किया। उनसे
उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने किसको वोट किया, उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट को वोट किया है। लेकिन हमारी जानकारी ये है कि उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। तो केवल इन विधायकों की बात नहीं है रोमाना, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में से भी आपने देखा कि एक सांसद, हमारी जानकारी ये है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। तो इसकी आशंका पहले से थी और 15-20 दिनों में, पिछले दिनों जो कुछ हुआ है यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर, उससे ये आशंका हो रही थी। और अभी जैसे 5 बजेगा उसके बाद और भी इस तरह की बातें सामने आएंगी। बिल्कुल, दरअसल सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आशंका पहले से विपक्षी खेमे को सता रही थी कि साहब उसकी कलई एक तरीके से खुल गई है, एकता वाली। लेकिन आज जिस तरीके से मतदान आगे बढ़ा और क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे, उसके बाद तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विपक्ष के होश से उड़ गए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा क्रॉस वोटिंग विपक्षी खेमे से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।